सवरोध्य विज्ञान यानी नाड़ियों के बारे में विस्तार वर्णन। सवर के उदर से कार्यों के शुभ और अशुभ का ज्ञान होता है। शरीर में बहुत प्रकार के नाड़ियां विस्तार है। नाभि प्रदेश के नीचे जो कंध स्थान अर्थात मूलाधार है, वही उन नाड़ियों का अनुसरण होकर संपूर्ण शरीर में विस्तार होता है। 72,000 नाड़ियां नाभि के मध्य में चक्राकार अवस्थिति में रहती हैं। उन नाड़ियों में वामा, दक्षिणा और मध्यमा नामक 3 श्रेष्ठ नाड़ियां हैं। उन्हीं को क्रम से ईडा, पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है। इनमें वामा समोत्तमिका, दक्षिणा सूर्य के समान तथा मध्यमा नाड़ी अग्नि के समान फलदायिनी और काल रूपिणी है। वामा नाड़ी अमृत स्वरूपा है। वह जगत को आप्यायित करती हुई रहती है। दक्षिणा नाड़ी अपने रौद्र गुण से सदैव जगत का शोषण करती है। जब शरीर में इन दोनों का एक साथ प्रभाव होता है तो उस समय समस्त कार्यों का विनाश करने वाली मृत्यु आ सकती है। यात्री आदि के लिए प्रस्थान काल में वामा तथा प्रवेश में अवसर पर दक्षिणा नाड़ी प्रभाव को शुभ माना गया है। अर्थात ईडा वामा के समास प्रभाव काल में ऐसा सौम्य शुभकारी कार्य करना चाहिए जो चंद्र के समान जगत के लिए शुभकारी हो। और पिंगला अर्थात दक्षिणा नाड़ी में प्राणवायु के प्रभावित होने से के समय सूर्य के समान तेजस्वी क्रूर कार्य करना चाहिए। यात्रा में सभी कार्यों में तथा विष को दूर करने में ईडा नाड़ी का चलना अच्छा होता है। भोजन, मिथुन, युद्ध आरंभ में पिंगला नाड़ी सिद्धदायक होती है। उच्चाटन आदि अभिचार कर्मों में भी पिंगला नाड़ी का चलना उत्तम माना गया है। मिथुन, संग्राम और भोजन करते समय राजाओं को पिंगला नाड़ी के सवास प्रभाव पर ध्यान रखना चाहिए। शुभ कार्यों में समाधान में, यात्रा में, विषाद प्रनोदन में एवं शांति की मुक्ति सिद्धि में राजाओं को ईडा नाड़ी की गति पर विचार करना चाहिए। पिंगला एवं ईडा नाड़ी दोनों नाड़ियां चल रही हों तो क्रूर तथा सौम्य दोनों प्रकार का कार्य न करें। विद्वान को यह समय विष के समान मानना चाहिए। सौम्य शुभ कार्यों में, लाभ आदि के कर्मों में, विजय के लिए, जीवन के लिए और गमन आदि के लिए वामा नाड़ी सर्वत प्रस्तुत मानी जाती है। घात, प्रणिघात, युद्ध आदि के क्रूर कार्य, भोजन को और स्त्री सहवास में दक्षिणा नाड़ी प्रस्तुत होती है। प्रवेश तथा शुद्ध कार्यों में भी दक्षिणा नाड़ी श्रेष्ठ मानी गई है। शुभ अशुभ, लाभ हानि, जय पराजय और जीवन और मृत्यु के विषय में प्रस्तुत करने पर यदि प्रश्न करता कि उस समय मध्यमा नाड़ी चल रही है तो सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यदि वामा तथा दक्षिणा नाड़ी चलते समय प्रसन्न हो तो निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होती, इसमें संशय नहीं। इसी प्रकार प्रश्नकर्ता के सवर में उदय तथा प्रश्नकर्ता की अवस्थिति में आदि पर विचार करने पर भी कार्य की सिद्धि असिद्धि का निर्णय तथा शुभ अशुभ का ज्ञान किया जाता है। इसलिए सब रोध्य विज्ञान की जानकारी अपेक्षित होती है।